सभी लोग वंदना मुद्रा में बैठ जाए। भक्तामिर प्रणते मौलिमणि प्रभाणा उद्योतकं दलितबाबतमोहितानं सम्यक् प्रणम्य दिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनाना। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की जय हो। देवाधिदेव एकलराट से आदिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 160 विराग सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य श्रवणाचार्य गुरुदेव जी 160 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव जी 108 मानतुंग स्वामी की जय हो। भक्तामर जी स्तोत्र की जय हो। बोले परम पूज्य गणेश शमनी हरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की जय हो। हरिका संघ की वंदन। कल जिस काव्य को पढ़ा था उसका पाठ करेंगे। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा सत्य बंदावी माता जी। गंभीरताररवपूरिति द्विग्विभागा त्रैलोक्यलोकशुभसंगमभूतिदक्ष सधर्मराज जय घोषण घोषक खेदुंदरीत तेजस प्रवादी। हाँ ये शब्द गड़बड़ हो रहा है मतलब। बहुत अच्छा। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोषिक सन के द्वंद्वबीर ध्वनिते ते यश स प्रवादी। ठीक, बहुत अच्छा। हाँ रितेश भैया सुना। वंदावी माता जी। गंभीरता रवपूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोष सन के दुंदुबीर ध्वनति ते यश सह प्रवादी। ठीक। हाँ चंद्र प्रकाश जी अर्थ बताओ। वंदावी माता जी। आचार्य मानतुंग स्वामी 5वां प्रातिहार्य दुंदेवी का इसमें यशोगान करते हुए कर रहे हैं कि जब भगवान का केवल ज्ञान होता है या भगवान का जब विहार होता है तो उस टाइम देवतागण चारों दिशाओं में सभी दिशाओं को गुंजायमान करते हुए देवतागण जो दुंदेवी होती है एक तरह का वाद्य होता है। उस टाइम 12.5 करोड़ वाद्य बजाकर और कहते हैं जो विषय कछाओं में जो मूर्छित होते हैं व्यक्ति उनको जगाने के लिए भगवान का समोसरण आया है। उसमें समागम प्राप्त करने हेतु भगवान का अपना यशोगान गाने के लिए और जिनशासन की महती प्रभावना करने के लिए सभी को देवतागण और वे कहते हैं कि आप जागो जागो भगवान का समोसरण आया है और इस प्रकार वो दुंदुभी बजाकर उनका यशोगान करते हैं। बहुत अच्छा। समोसर तो आसमान में 5000 धनुष ऊपर लगता है तो ऊपर ही देवतागण थोड़े मोड़े नहीं करोड़ों वाद्य यंत्रों को बजा करके जिनेंद्र भगवान के घातीय कर्मों के विजय की सूचना देते हैं। केवल ज्ञान की उत्पत्ति का उत्सव मनाते हैं और भगवान की जय जयकार करते हैं और संसार के प्राणियों को ये समाचार देते हैं कि 3 लोक के स्वामी अब आपको संत समागम देने के लिए तत्पर हैं, इसलिए जागो और भगवान के समोसरण में आकर के दिव्य ध्वनि को सुन करके अपने अपनी आत्मा का कल्याण करो। चलिए
33 नंबर का काव्य निकाल लेंगे। मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात। मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात। मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात। संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा। संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा। दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात। बोलो, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात। संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा। देखिए, जो शब्द नहीं आए आप पूछ लीजिएगा, है ना। संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। मरुत प्रपाता। प्रपाता, प्रपात कहते ना, प्रपाता। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा। दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा। पढ़िए। चलिए, इस काव्य में अष्ट प्रातिहार्यों में जो पुष्प वृष्टि होती है, फूल बरसते हैं, उसका वर्णन किया गया है। अब देखिए, आप तो पंथवाद के नाम पर एक भगवान का प्रातिहार्य ही कम कर दो। अनिल भाई जी, एक प्रातिहार्य कम कर दो भगवान का। पुष्प वृष्टि नहीं होती है, पुष्प वृष्टि नहीं करना चाहिए। तो ये पुष्प सुरतरु स्वर्ग के वृक्षों के होते हैं। देखिए, जब मंच पे बैठते हैं ना, तो फिर आगम को ही बोलना पड़ता है। चाहे आप मानो ना मानो, अलग विषय है। मंदिर की अपनी व्यवस्था है, समाज की अपनी व्यवस्था है, उसको भंग नहीं करते हैं। लेकिन मंच पे बैठकर तो आगम ही बोलना पड़ेगा, और आगम ही बोलना चाहिए। उसी में विशुद्धि बढ़ती है, सुनने वाले की और बोलने वाले की। तो मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात। मंदार नाम के पुष्प, सुंदर नाम के पुष्प,
नमेरु नाम के पुष्प, पारिजात नाम के पुष्प और संतानक नाम के पुष्प। जो हर श्रृंगार के फूल कहते हैं ना, ये इनको पारिजात कहते हैं। बाकी तो मुझे पता नहीं, अपन ने देखे नहीं ये सारे पुष्प, लेकिन हर श्रृंगार के फूलों को पारिजात के पुष्प कहते हैं, इतना पता है अपने को। तो इस प्रकार से कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, कल्प वृक्षों के पुष्पों की समूह की वर्षा होती है। 2-4 फूल नहीं बरसते हैं, वहां तो फूल लाखों करोड़ों की संख्या में बरसते ही रहते हैं, बरसते ही रहते हैं। भगवान के समोसरण में फूल, ऐसी पुष्प वृष्टि होती है। 5 प्रकार के तो नाम दिए ग्रंथ इसमें काव्य में, लेकिन 5 प्रकार के फूल नहीं होते हैं, सैकड़ों प्रकार के फूल, हजारों प्रकार के फूल होते हैं जो भगवान के समोसरण में जिनकी निरंतर वर्षा होती रहती है। गंधोद बिंदु शुभ मंद प्रपुत मरुत प्रपाता। और कैसे बरसते हैं? गंधोद बिंदु सुगंधित जल की बूंदों से युक्त, शुभ मंद शुभ और धीमे धीमे, मरुत प्रपाता वायु के साथ गिरती हुई इन पुष्पों के समूह की वर्षा, दिव्या दिवा पतति ते वचसाम ततिर्वा, आपके दिव्य वचनों की पंक्ति के समान आकाश से पड़ती हुई सुशोभित होती है। 3 बातें कह दी। एक तो मंद मंद पवन चलती है, मंद पवन के साथ सुगंधित जल की हल्की हल्की सी ओस की बूंद है। कैसी बूंद है? जैसे आजकल फॉगिंग होती है ना, फॉगिंग में तो गीले हो जाते हैं, उसमें गीले नहीं होते। जैसे ओस की बूंदें रहती है ना, जब सर्दी में ओस पड़ती है तो हम गीले नहीं हो, ऐसी ओस की बूंदें हो जो सिर्फ हमें ठंडा कर दे, बस गीला ना करे। ऐसी ओस की बूंदों की तरह सुगंधित ओस होती है वह भी, तो मंद पवन के साथ में चलती है और 5 प्रकार के साथ में फूल बरसते हैं। तो ऐसा लगता है पूरे समोसरण में आपके वचनों की पंक्तियां बरस रही हैं। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने यहाँ पर पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का वर्णन किया। आगे हम लोग एक काव्य आज और पढ़ लेते हैं। सुंबत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते। सुंबत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते। सुंबत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते। लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति। लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति। लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति। प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। प्रोदित दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। दीप्त्या जयत्यपि
निशामपि सोम सौम्यां दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यां दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यां सुंबत प्रभा बलय भूरि विभा विभूस्ते सुंबत प्रभा वलय भूरि विभा विभूस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यत्तिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यां पढ़िए पूरा काम एक साथ। इस काव्य में आचार्य भगवान मानतुंग गोस्वामी ने भामंडल नाम का जो प्राक्त्यार्य होता है उसका वर्णन किया। भामंडल कहिए, आभामंडल कहिए, प्रभामंडल कहिए, एक ही बात है। जब भगवान के शरीर की आभा होती है, करोड़ों सूर्य एकत्रित हो जाएं, उससे भी ज्यादा आभा भगवान के शरीर की होती है। और वो आभा दीपक भैया शीतल होती है, चंद्रमा की किरणों की तरह, तपन नहीं होती। अगर उस आभा में तपन हो जाएगी तो व्यक्ति की आंखें तो भगवान को देख ही नहीं पाएंगी, जैसे हम सूरज को नहीं देख पाते। और यहाँ तो अपन पहले पढ़ कर के आए, वक्त्रम को सुर नरोरग नेत्रहारी, नेत्रों को हरण करने वाला है आपका मुखमंडल। और नहीं तो नेत्रों को देख ही नहीं पाएंगे, तो नेत्रों से देखेंगे नहीं तो नेत्रों को हरण क्या करेगा। एक साधारण सी बात है। तो जिनके शरीर की इतनी आभा होती है करोड़ों सूर्यों से ज्यादा, तो भगवान के शरीर से निकलने वाला जो आभा मंडल होता है वो एक मंडलाकार रूप धारण कर लेता है। क्योंकि देवोपनीत प्रात्यार्य होते हैं तो कुछ ना कुछ एक आभा मंडल शायद देवलोक पीछे से लगा देते होंगे, उसी के ऊपर भगवान की आभा फैल जाती होगी। और उस आभा मंडल में एक साधारण व्यक्ति को भी अपने 7 भव दिखाई देते हैं। एक अपना खुद का, 3 वर्तमान भूत के और 3 भविष्य के, 7 भव उस आभा मंडल में, प्रभा मंडल में भगवान के दर्शन करने के बाद जीव पीछे देखता है तो उसको दिखाई देता। ये भगवान के केवल ज्ञान के बाह्य संकेत हैं कि इतनी आभा की जिसमें हमें ही अपने भव दिखाई दे रहे, तो भगवान का केवल ज्ञान क्या चीज होगी, है ना। तो वह आभा मंडल जो भगवान आपके पीछे बन जाता है आपके प्रभाव से। हर व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने शोध किया है। दिखता नहीं है हमें क्योंकि हमारा आभा मंडल बहुत कमजोर होता है, इसलिए दिखाई नहीं देता।
उसमें भी कहा है जो व्यक्ति अच्छे विचारों से युक्त होते हैं, सद्भावनाओं से युक्त होते हैं, दया करुणा से युक्त होते हैं, सबके प्रति अच्छा सोचने वाले होते हैं, उनका आभामंडल पीला गुलाबी ऐसे दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है, आसमानी पीला गुलाबी। जो लोग क्रूर स्वभावी होते हैं, हर समय दूसरे के प्रति दुर्भाव से भरे हुए होते हैं, ऐसे लोगों का आभामंडल भूरा, काला, बैंगनी और ऐसा छितकबरा सा दिखाई देता है, जिसको विज्ञान ने इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड कहा है ना। वो हर व्यक्ति के साथ में होता है। वैज्ञानिकों ने यहाँ तक शोध कर लिया है, किसी व्यक्ति के मरने के 6 महीने पहले से पता लगाया जा सकता है कि ये 6 महीने बाद मर जाएगा, उसके आभामंडल को देख करके। एक नेल्या माइखलोवा नाम की एक वैज्ञानिक हुई, रूस में हुई वैज्ञानिक। वो अपने स्थान पर बैठे बैठे चलती हुई घड़ी को रोक दे, रुकी हुई घड़ी को चला दे, किसी टेबल को बिना हाथ लगाए अपने पास खींच ले, बिना हाथ लगाए दूर कर दे। आभामंडल का प्रभाव। कोई व्यक्ति आया, अपनी इच्छा नहीं है कि ये बैठे, तो उसको लगेगा यार यहाँ से चलो, अच्छा नहीं लग रहा। कोई व्यक्ति आया, लगे यार थोड़ी देर बैठे, तो उसको अपने आप लगेगा कि हाँ अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर और बैठ करके जाए। आभामंडल। तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, गर्भ में आते हैं, इतना आभामंडल होता है कि देवों के यहाँ घंटे बजने लगते हैं, भेरियां बजने लगती हैं, जय जय नाद होने लगते हैं। वहाँ पर सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो जाता है भगवान के जन्म के प्रभाव से। क्या है? इतना पावरफुल आभामंडल। भैया, अमेरिका से आपका मित्र फोन करता है जब यहाँ घंटी बजती है तो कि यहाँ भगवान का जन्म हुआ, तो क्या इंद्र का आसन कंपायमान नहीं हो सकता? सब संभव है। पावर, अभी कहा ना, विशुद्धि का पावर हो तो अंतर मुहूर्त में 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी पे ले आए। अभी तत्वार सूत्र में पढ़ रहे थे, विशुद्धि का पावर हो तो सप्तम नरकगामी जीव तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लेता है विशुद्धि का पावर से। सप्त व्यसनी अंदर चोर दीक्षा लेके मोक्ष चला जाता है विशुद्धि का पावर हो तो, है ना। तो ये तो पुद्गलों की छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनमें क्या बड़ी बात है। राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनि के ऊपर 500 शिकारी कुत्ते छोड़े थे। यशोधर मुनिराज इतने शांत थे कि 500 कुत्ते उनकी 3 परिक्रमा लगा करके शांति से बैठ गए। श्रेणिक को लगता है कोई मंत्रवादी है, हमारे कुत्तों को कील दिया है इसने तो मंत्रों के प्रभाव से। मैं देखता हूं, और तलवार लेकर के आ गया। संयोग, इधर से सांप आ रहा था, अगर यहाँ ये तलवार चलाते तो वहाँ सांप पाँव में धंस जाता, तो ये तलवार यहाँ ना चलकर नीचे चल गई, सांप मर गया। अब मुनि का प्रभाव तो श्रेणिक के ऊपर भी पड़ा। अरे भाई, सांप के ऊपर तलवार चला दे, उसके बाद मुनि की गर्दन पे चला देता, लेकिन मुनि की समता का प्रभाव कि वो मरा हुआ सांप गले में डालकर चला। प्रभाव, क्रोधी व्यक्ति के पास ज्यादा बैठोगे उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आप भी चिड़चिड़ करने लगोगे। और शांत व्यक्ति के पास बैठोगे तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा, आप भी शांति को धारण करोगे। इसीलिए किसका पास बैठना चाहिए? परम शांत स्वभावी अरहंत भगवान की प्रतिमा के सामने बैठो, उसको देखो। आप भगवान की शांत मुद्रा को गौर से देखोगे
और अपने मन को शांत करने की कामना करोगे, भावना करोगे, प्रार्थना करोगे, तो धीमे धीमे आपका मन शांत हो जाए। एक छोटे से मंत्र का जाप कर लो, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, भावना कर लो मेरा मन शांत हो जाए। भगवान को देखते रहो, ओम नमो अरिहंताणम की 11 माला फेर लो, आपका मन शांत हो जाए। तो जैसे व्यक्ति के पास बैठेंगे उसका प्रभाव, उसके आभा मंडल का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, इतने पूजा पाठ, आरती, स्तुति, स्तोत्र, अभिषेक होते हैं, तो मंदिर की वर्गणाएं पवित्र है, तो हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। अब देखिए कितना पावरफुल मंदिर का वातावरण है, कैसे कैसे अशुद्ध प्रकृतियों के लोग आते हैं। जब उनका प्रभाव हम पे पड़ता है तो हमारा प्रभाव भी तो वातावरण पे छूटता है ना। इसीलिए कहा है मंदिर में नहा करके आना, शुद्ध कपड़े पहन करके आना, धुले कपड़े पहन करके आना, जिससे कम से कम थोड़ा आपका दिमाग सुबह से ठंडा हो जाएगा। धुले हुए कपड़े पहन करके आएगा, शुद्धि का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। धुल करके अपनी द्रव्य को पूजा करो, भगवान को, भगवान की द्रव्य को दो पहले, फिर पूजा करो। परिणाम निर्मल होते हैं, विशुद्ध होते हैं, है ना। तो प्रभाव वातावरण कहाँ से बना? भावों से वातावरण, और वातावरण भावों के ऊपर प्रभावशाली होता है। ये सब आभा मंडल का प्रभाव कहा गया है। अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, शांत परिणामी लोगों के साथ में, शांति के साथ में दोस्ती करना चाहिए। है क्रोधी आदमी के साथ में दोस्ती कर लो, व्यसनी के साथ में दोस्ती कर लो, तो कहीं ना कहीं काजल की कोठरी में कैसा ही सयाना जाए, एक दाग काजल का लागे ही लागे। गलत आदमी से दोस्ती करोगे तो कुछ ना कुछ समस्याएं आपके जीवन में रहेंगी रहेंगी रहेंगी। इसलिए बुद्धिपूर्वक अच्छे व्यक्ति से दोस्ती करना चाहिए। लेकिन कर्म का उदय बड़ा विचित्र है। कर्ण बहुत अच्छा था, पांडवों का भाई था, अच्छे विचार वाला था, अच्छे आचार वाला था, लेकिन दुर्योधन से दोस्ती हो गई, परिणाम सामने है, भाइयों से युद्ध करना पड़ा, और दोस्ती के चक्कर में ही युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो दोस्त चाहे किसी को नहीं बनाना चाहिए, और गुरु भी चाहे किसी को नहीं बनाना चाहिए। पानी पीवे छान के, गुरु बनाए जान के। चाहे कोई को आपने गुरु बना लिया, अब आपने कहा सब काम गुरु के अनुसार करो, तो भैया मुश्किल हो जाएगा आपके लिए तो है ना। तो जल्दी चाहे कोई को अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए, सोच विचार करके आत्म कल्याण की भावना जहाँ पर हो, जो हमारे आत्म कल्याण में निमित्त बन जाए, ऐसा गुरु बनाना चाहिए। बाकी तो बाहर के दौरे गोरख धंधे तो तुम लोग खुद ही निपटा लोगे, उसके लिए तो गुरु की जरूरत ही नहीं है। लोग आप कुंडलियाँ दिखवाने आ जाते हैं, अरे भाई कुंडली तो 500 रुपया पंडित को दो, कुंडली देख देगा। काय महाराज का समय खराब कर रहे हो जबरदस्ती 500 रुपये पंडित को दो, बढ़िया कुंडली देख देगा। महाराज जी का फालतू 1 घंटा बर्बाद कर दिया आपने कुंडली दिखाने में, है ना। महाराज जी से तो ये सीखो कि वे भगवान विशुद्धि कैसे बढ़े, पाप कैसे कटे, और विशुद्धि बढ़ेगी पाप कटेगी। कोई कुंडली दिखाने की कहाँ जरूरत पड़ गई है? क्या होता है कुंडलियाँ दिखाने का? एक व्यक्ति था, उसको कुंडली दिखाने का शौक था, उसने कम से कम 100 लोगों को अपनी कुंडली दिखाई होगी। अब दिखाते रहो, आप तो 1000 पंडितों को कुंडली दिखा दो भाई, जो तेरे कर्म में लिखा है वही तो मिलेगा, उससे ज्यादा मिल जाएगा क्या कुंडली दिखा दिखा के? तो ध्यान रहे, पानी पीवे छान के, गुरु बनाओ जान के। आत्म कल्याण के लिए गुरु बनाओ,
गुरु के पास आके भी आत्म कल्याण की बात करो। भैया प्रवचन में तो नहीं बैठेगा, है ना, उपदेश में नहीं बैठेगा, और माता जी घूम के आ रहे हैं और फिर घंटा भर तक बातें करने में समय खराब करो, क्या फायदा। इधर की बुराई उधर की बुराई। भाई ठीक है, गुरुजी से अपनी बात कहती हैं, शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान, पर्सनल बातों को कह करके उसका समाधान ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वहां तक तो। लेकिन बिना मतलब में घंटा भर खराब कर दिया, कोई काम ना धाम, बिना मतलब, तो खुद भी पाप में डूबेगा और गुरुजी को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, दोस्त भी सोच समझ के बनाना चाहिए। अगर गलत आदमी को दोस्त बना लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उसकी खामियां ना तुम्हें भुगतना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपकी हानि होगी। तो सुम्बत प्रभा बलय भूरि विभा विभोस्ते, हे भगवान, भामंडल प्रातिहारी का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। आभा मंडल का वर्णन है, भगवान की आभा का वर्णन है। कैसी है आभा? सुम्बत प्रभा, प्रकाशमान प्रभा बलय, प्रभा का गोल मंडल, भामंडल, भूरि विभा विभोस्ते, भूरि विभा, अतिशय प्रभाव उसका, विभो, हे प्रभु, आपके लोकत्रय दितिमताम दितिमाक्षिपन्ति, तीनों लोकों में जितने भी द्वितीमान पदार्थ हैं, कांतिमान पदार्थ हैं, उनको आक्षिपन्ति, तिरस्कार करता हुआ आपका यह प्रकाशमान भामंडल, अतिशय प्रभाव वाला, प्रोदत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, उदित होते हुए सूर्य की निरंतर भूरि संख्या, भारी संख्या वाले, और सोम सौम्याम, चंद्र के समान शोभायमान अपनी दीप्तायती कांति से रात्रि को भी जीत रहा है। हे भामंडलाधिपति, आपके दिव्य देह से नृत्य रश्मियों से जो अत्यंत शोभनीय प्रभामंडल बनता है, वह दैदीप्यमान कांति का गोलाकार मंडल भामंडल कहलाता है। उस भामंडल की जगमगाती हुई ज्योति असंख्य सूर्यों के एक साथ उदय होने वाली कांति से भी अधिक है। तीनों लोगों के दैदीप्यमान पदार्थों की आभा को तिरस्कृत करती है तथा चंद्रमा के समान सौम्य, शांत, स्निग्ध, शीतल होने पर भी अपनी प्रभा से रात्रि को भी जीत लेती है। अर्थात जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वहाँ सूरज भी दिखाई नहीं देता है और रात्रि भी दिखाई नहीं देती है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का आभा मंडल, प्रभा मंडल हुआ करता है। इस प्रकार से आचार्य भगवान महांतुंग गोस्वामी ने भगवान के आभा मंडल, प्रभा मंडल, भामंडल प्राप्तिहारी का वर्णन किया है। आगे हम लोग कल देखेंगे। समय आपका हो गया। जय बोले महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य गणेश हमने हरिकारत्न 105 विभा श्री माता जी की जय।